आज मैं सारे हिंदुस्तान को मुबारक दे रहा हूँ जो ये सीज़ फायर हो गया, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। उसने कितना वाइज डिसीजन ले लिया, और वो हमेशा वाइज डिसीजन लेता है। ये आज का बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था जो सीज़ फायर हो गया। आपको पता है सारे हिंदुस्तान में 25 एयरपोर्ट बंद हो गए थे। आज ही न्यूज़ आ गई कि वो खुल गए। इंशाल्लाह कल से फ्लाइट भी शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी मुबारक की बात है। सारा कश्मीर आज खुश है, सारा हिंदुस्तान आज खुश है। तो कश्मीर भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है टूरिज्म इंडस्ट्री, ये कश्मीर से ही है। तो ये एक धक्का लग गया था, तो अल्लाह का फजल है ये फैसला जो हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था। इंशाल्लाह अब हम भी काम शुरू करेंगे, टूरिज्म भी यहाँ शुरू हो जाएगा। उसमें हम सारे हिंदुस्तान को बुला रहे हैं। तो खैर उनको तो पता ही है कश्मीर क्या है, ये वर्ल्ड मैप पर है। क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे तो उससे बहुत ही खराबी हो गई थी। तो अब अल्लाह का फजल है, ठीक हो गया। यहाँ भी हम यही चाहते हैं, शायद 15-20 तारीख से यहाँ टूरिज्म फिर शुरू हो जाएगा। तो वही एक हमारी फिजा है। और यहाँ हमारे देखते ना 30 लाख लोग टूरिज्म में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। 3 लाख लोग तो मुलाजिम हैं हमारे कश्मीर के, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मुलाजिम, बड़े बड़े मुलाजिम, हर तबके के। तो हमारे अलावा जो है, जिस तरह घोड़े वाले हैं, स्लैब वाले हैं, बहुत सारे हैं, इसी पर थे। तो इंशाल्लाह हम सारे हिंदुस्तान को दावत दे रहे हैं दिल से कि वो फिर से आ जाए, उसी तरह आ जाए जिस तरह वो आते थे। इंशाल्लाह रोहन हम उनकी खदमत करते रहेंगे। थैंक यू। लॉस हाँ, सारे यहाँ ट्रेड का, टूरिज्म ट्रेड का, सारे उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको बहुत नुकसान हो गया। मगर हमें ज़्यादा अपनी नुकसान की फिक्र नहीं थी जितने हमारे मुलाजिम हैं, क्योंकि वो बेचारे छोटे छोटे होते हैं। तो उनका बड़ा बेचारों का हमें तो खैर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हमने किसी को नहीं निकाला, किसी को कुछ नहीं किया। सारे कश्मीर ने कहा इंशाल्लाह ये ठीक होगा, तो ठीक ही हो गया। इसलिए हम किसी को नहीं निकाल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, जहां तक हमने देखा कि जो सिचुएशन बनी और उस सिचुएशन को दोबारा बहाल करने में आपको लगता है कि वक्त बनेगा? क्योंकि एक मैसेज अक्रॉस गई थी कि सयाहत को लेकर जो अभी भी लोग आना नहीं चाहते हैं यहाँ, नो डाउट कि अब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है। क्या आपको लगता है कि वक्त लगेगा जिस तरीके से बूमिंग फैक्टर टूरिज्म में दिखाई दे रहा है? एज अ पर्सन मुझे नहीं लगता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर, तब भूल जाते हैं। मेरे ख्याल अब सारा ठीक ठाक है, अब क्यों नहीं आएंगे? भाई क्या वजह है? पहले आते थे, उनको घूमने के लिए आना है, वो आ जाएंगे। कश्मीर तो उनका है, वो हमारे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या टूरिज्म मिनिस्ट्री को एक अच्छा रोल इसमें प्ले करना चाहिए? नहीं, वो कर भी रहे हैं, करेंगे भी। हम एलजी साहब से मिलने वाले हैं, हम कुछ अनाउंस भी करने वाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मगर इंशाल्लाह जल्दी आप सुनेंगे। आप ही होंगे वहाँ सीएम साहब के पास, वो खुद करेगा, एलजी साहब करेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, उसकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है कश्मीर के लिए, सारे हिंदुस्तान को, कि जाइए अगर कोई मीटिंग का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कश्मीर में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जहां आपने होटलियर्स की बात की कि फरोग देना चाहते हैं आप, दोबारा टूरिज्म यहाँ पे उसको बढ़ावा मिले, वही दूसरी जानिब अगर हम देखें कि इन 3 दिनों में क्या कुछ हालत हुई सरहदी इलाकों की, वो लोग बिल्कुल आसमान खुले तले बैठे हैं। जंग में तो ऐसा ही होता है, वो सबों के लिए था। तो खैर वो भी अपना काम अब शुरू करेंगे, चाहे कोई मजदूरी करता हो, कुछ करता हो। और गवर्नमेंट तो ऊपर से बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह वो भी मदद करेंगे। उनकी भी कोई तो गवर्नमेंट जरूर, मोदी जी ऊपर बैठे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उनको बहुत ख्याल है कश्मीर का। ये जो भी कमजोरियां यहाँ हैं वो किस तरह ठीक हो जाए।